नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मायावती ने हाल ही में कुछ बड़ी बैठकों में एक नारा दिया था जो कि भाजपा और तमाम उन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ था जो सत्ता में है। उनके खिलाफ नारा यह दिया गया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यानी कि वोट तो हमें मिलता है लेकिन राज तुम कर रहे हो। उनका सीधा सीधा निशाना एक तरीके से ईवीएम पर था। अब इसी मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं अखिलेश यादव भी। यानी कि मायावती के इस उठाए गए मुद्दे पर अखिलेश यादव का भी खुला समर्थन नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मायावती की राह अलग है लोकसभा चुनाव 2024 की, और अखिलेश की राह अलग है। अखिलेश चाहते हैं कि बसपा का साथ मिले, इसलिए बार बार यह कहते हैं कि बसपा भाजपा से दूरी बनाए। लेकिन बात ईवीएम को लेकर आती है। हाल ही में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जहां पर ईवीएम को लेकर मन में शंका होती है जनता के, उसको दूर करने के लिए फिर से मत पत्रों का प्रयोग होना चाहिए। यही बात मायावती ने भी अपनी बैठक में कही थी कि जब तक बसपा चुनाव जीत रही थी तो उसके पीछे की मुख्य वजह यह थी कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा था, जो कि आज भी मिल रहा है। लेकिन पहले मत पत्रों का प्रयोग होता था, यानी बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, और आज भी उन्हीं बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। अगर आप गौर करें, देश में जब भी किसी बड़े चुनाव की चर्चा होती है तो हमेशा ही ये मुद्दे तो उठते ही है। विपक्षी इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या विपक्षी हार के डर से उठाते हैं? तो अखिलेश यादव ने इसको लेकर भी अपनी बात साफ करी। उन्होंने कहा कि जनता लोकतंत्र का हिस्सा है और वह चुनती है कि नेता कौन बनेगा, लेकिन जनता को भी यही हक है कि वह किस माध्यम से, किसके जरिए जनता को चुन रही है, यानी क्या माध्यम है उसका। ईवीएम है, बैलेट पेपर है, या फिर कोई और है। उन्होंने विकसित देशों से भी तुलना की। उन्होंने ये कहा कि विकसित देश आज के समय में फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर यानी मत पत्रों पर जा रहे हैं, तो भारत देश क्यों नहीं? जब ईवीएम पर शंका होती है, क्योंकि वह भी तो एक मशीन है, उसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। भले ही चुनाव आयोग कहता हो कि नहीं होती, लेकिन अखिलेश का साफ कहना है कि अगर भाई नहीं होती तो हम भी नहीं कहते कि होती होगी। लेकिन जब खबरें आती है कि ईवीएम पकड़ा गया, धांधली हुई या खराब हो गया वोटिंग के समय, किसी ऐसे बूथ पर खराब हो गया जहां पर उन्हीं का वोट बैंक मजबूत था, तो थोड़ी शंका जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर कल को बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और तब हम हार जाते हैं तो उस हार को हम अच्छे से स्वीकार करेंगे, जनता भी स्वीकार करेगी, किसी के मन में कोई शंका नहीं रहेगी। तब भाजपा जीते या बसपा जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब विश्वास के साथ चुनाव होगा और विश्वास के साथ एक नेता चुनकर आएगा जो जनता के बीच हाथ जोड़कर कहेगा कि आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं जीत गया। लेकिन आज सवाल यह होता है कि जब भी कोई राज्य में चुनाव होता है, हार जाते हैं, तो विपक्षी ईवीएम को बड़ा मुद्दा बना देते हैं, और यह मुद्दा बना है। मायावती ने साफ कहा कि जब तक बसपा जीत रही थी तब तक बैलेट पेपर ही था, उसके बाद जब से ईवीएम आई है बसपा का जनाधार इतना घट गया, ये यकीन से परे है। आपको क्या लगता है कि क्या फिर से मत पत्रों से ही वोट होना चाहिए? जैसा कि आप देखते होंगे जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या फिर आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को चुनना हो, तो वह भी मत पत्रों का आज भी प्रयोग होता है। लेकिन देश में जब बात आती है मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, तो क्यों नहीं वहां पर मत पत्रों का प्रयोग होता? अखिलेश ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि मशीनों का प्रयोग होना सही है देश की तरक्की के लिए, तेजी के लिए, लेकिन जब बात ऐसे मौके की आती है जहां पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सत्ता में बैठी सरकार अपने हाथ में ताकतें रखती है, तो वह वहां पर भी घोटाला कर सकती है। तो क्यों ना उसको बदलकर फिर से बैलेट पेपर पर जाया जाए। तो ये बात से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि अखिलेश ने ये बात उठाई है, मायावती इस बात को उठाती आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर से देश को मतपत्र के साथ ही चुनाव होना चाहिए? उसमें वक्त लगेगा, लेकिन वक्त के साथ एक अच्छा और सुलझा हुआ नेता चुनकर आएगा जो बहुत ईमानदारी के साथ होगा। इस पर आप मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।